हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में हम पोषण की बात कर रहे थे। अभी तक हमने बात की है यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जिसमें हमने जाना है। सबसे पहले हमने पार्ट्स को अलग अलग उसमें अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया है जिससे कि हम जान सके कि हमारे पास कौन से टॉपिक आते हैं, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर डेफिनेशन की कि यहाँ इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर की डेफिनेशन हमारे पास आई थी। हमने बात की थी यहाँ पर हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास कि भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट एक टेबल हमने यहाँ पे स्टडी की थी और उस टेबल में हमने समझा था अलग अलग जो टाइप्स के एनिमल्स आते हैं उनका फूड क्या होता है और उनके फूड को कंज्यूम करने की या इनटेक करने की क्या हैबिट्स होती हैं, यानी कि अंतर ग्रहण करने की क्या विधियां यहाँ पर होती हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने एक यूनिक सा एग्जांपल देखा था। हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन हमने स्टार्ट कर लिया था। डाइजेशन में हमने क्या बोला, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर डेफिनेशन को हम देखें, हमने कहा जो जटिल भोज्य पदार्थ है वो सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो रहे हैं। दो मेथड्स हमने यहाँ पे बात की थी। हमने कहा था फिजिकल मेथड होगा और केमिकल मेथड होगा। फिजिकल और केमिकल मेथड के दोनों के एग्जाम्पल आपके पास आ गए हैं। ठीक है, डाइजेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। अलग अलग पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो धीरे धीरे होगा। जैसे कि कुछ हमने कहा कुछ माउथ में होगा, ठीक है, कुछ स्टमक में होगा, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर हमने क्या पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन पढ़ा था। हमारे पास 5 क्या आए थे यहाँ पर पार्ट्स आए थे कि डाइजेशन जब हो रहा होता है तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। अंतर ग्रहण हो रहा है यानी कि आपने क्या किया है, भोजन को लिया है, भोजन को ग्रहण किया है, पहला स्टेप। सेकंड में हमने कहा डाइजेशन होगा जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपल फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अब यही प्रोसेस जो हमने कहा जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो आपके माउथ से लेकर के आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलेगी। ठीक है, आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो कुछ आपके मुख में सरल रूप में आया, कुछ आपके स्टमक में सरल रूप में आया और कुछ आपके इंटेस्टाइन में क्या होगा, सरल रूप में आएगा। क्लियर है? यहाँ पर जब डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, कहाँ पर होगा, आपकी छोटी आंत में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे आपने कहा था वहां पर कंप्लीट होता है। यहीं पर फिर हमने क्या कहा था, पहला हो गया अंतर्ग्रहण, फिर हो गया है पाचन यानी कि डाइजेशन। तीसरा हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन, जो पाचित भोजन होगा उसका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुआ। नेक्स्ट क्या होगा, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण जिसे कहते हैं, उसका यूज हमारे बॉडी के द्वारा होगा। लास्ट हमारे पास आता है एक्सक्रीशन जिसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पर उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है? अब ये चीजें हमने पढ़ ली थी। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि 5 चीजों के बारे में जब हमने बात की, हमारे पास 5 अलग अलग क्या आते हैं, पोषण आते हैं, जिसमें भोजन ग्रहण, भोजन का पाचन, पाचित भोजन का अवशोषण, पाचित भोजन का शरीर के द्वारा उपयोग। लास्ट हमने बात की थी किसकी, उत्सर्जन एक्सक्रीशन की। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हमने पढ़े थे। हमने स्टार्ट कर लिया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र को हमने स्टार्ट कर लिया था। पाचन तंत्र क्या होता है या मानव पाचन तंत्र क्या होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि अब आप सारे सिस्टम को जानते हैं, आपने ड्रॉ भी किया है और हमने यहाँ पे अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। जो हमारे बॉडी में जो पाचन शुरू होता है वो मुख से होता है, आपके माउथ से शुरू होता है, ये हमने बोला था। और मुख में हमने टीथ और टंग की बात की थी, दांत और हमने जीभ की बात की थी, जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने अलग अलग टाइप्स के टीथ पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन हमने बात किया टाइप्स ऑफ टीथ, जिसमें मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ हमने बात की। जो मिल्क टीथ होते हैं वो 10 से 11 महीने की आयु में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब बच्चा 6 से 7 साल का होता है वो जो मिल्क टीथ हैं जिसे हम दूध के दांत कहते हैं वो टूटने लगते हैं। वो टूटने लगते हैं, उनकी जगह पे फिर नए दांत आते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, परमानेंट या स्थायी दांत कहते हैं। अब परमानेंट और स्थायी दांतों के बाद दोबारा दांत नहीं आएंगे, इनकेस वो टूट जाते हैं पहले ओल्ड एज में वो टूटेंगे, वो क्या है, नॉर्मल है, स्वाभाविक है। उससे पहले अगर टूटते हैं तो उसके बाद फिर दांत नहीं आएंगे वापस। ठीक है, इसी के साथ हमने बात की थी यहाँ पर टूथ डिके की, कि हमारे दांत खराब क्यों हो जाते हैं, हमारे दांतों में जैसे हम कहते हैं कि हमारे दांत में कैविटी हो गई है या कीड़ा लग गया है, ये क्यों होता है और क्यों हमें ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए या क्यों हमें बार बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है, हमने क्या कहा था, हमारे माउथ में, हमारे मुख में क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि हमें लाभ प्रदान करते हैं या कह सकते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं।
अब क्या हुआ, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने ब्रश नहीं किया अच्छे से, आपने अपने मुंह को साफ नहीं किया, तो जो आपका खाना वो आपके दांतों के बीच रह जाता है। अब वहां पर जब वो खाना रह जाता है तो वहां पर कुछ और बैक्टीरिया वहां पे आने लगते हैं, कुछ और बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करने लगेंगे, और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस खाने को खाने लगते हैं। वो जो बचा हुआ भोजन होता है उसे एज अ फूड वहां पर लेते हैं। तो क्या होता है, भोजन सड़ने लगता है। जब भोजन सड़ने लगेगा, आपने कहा ये जो क्या होंगे, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, वो भोजन को खाते हैं या भोजन का अपघटन करते हैं, और वहां पर एक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था कि हम जब हमने दांत साफ नहीं किए होते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या लगता है, खट्टापन फील होता है। क्यों फील हो रहा है, क्योंकि एसिड का फॉर्मेशन वहां पर हुआ है। ठीक है, और ये एसिड हमारे दांतों को क्या करता है, खराब करता है। ये चीजें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, टंग के बारे में हमने बोला, टंग क्या है, एक मांसल अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, कोई इसमें क्या हड्डी नहीं पाई जा रही है। क्लियर है। फिर हमने कहा था क्या क्या फंक्शन होते हैं टंग के, जीभ के क्या क्या कार्य होते हैं। टंग के अगर हम फंक्शन देखें तो क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, हमने कहा सबसे पहले तो क्या करते हैं, टेस्ट का पता चलता है आपको। सेकेंड आपने कहा कि यहाँ पर हमने कहा बोलने में मदद करती है। तीसरा हमने कहा सलाइवा को फूड में मिक्स करती है। चौथा हमने कहा यहाँ पर निगलने में मदद करती है। पांचवा, जब आप भोजन को चबा रहे होते हैं तो भोजन को स्थिर या फिक्स करने में मदद करती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। यहाँ तक की बातें हम कर चुके थे। हमारे पास जो नया पार्ट आएगा, यानी कि हम पाचन पढ़ रहे हैं, हम पाचन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पाचन में हमने कहा कि पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है। क्लियर है। माउथ में आपने पढ़ लिया है। आपने कहा फिजिकल ब्रेकडाउन आपने देखा था, अगर मैं कहूँ कि वहां पर हमने फिजिकल ब्रेकडाउन देखा था, यानी कि भौतिक विधि हमने देखी थी। भौतिक विधि के द्वारा आपने क्या देखा था, जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं वो क्या है, सिंपल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो रहे हैं, किसकी, दांत की मदद से। अगर मैं रासायनिक विधि की बात करूं, अगर मैं रासायनिक विधि की बात करूं कि रासायनिक विधि में किसने हेल्प की, आपने कहा सलाइवा, या जिसे हम कहते हैं लार, सलाइवा या जिसे हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं। ठीक है, हमने यही तो पढ़ा था। हमने कहा था जब पाचन होता है तो दो पार्ट्स में क्या होता है, कंप्लीट होता है। पहले तो हमारे पास भौतिक विधि आएगी जिसमें भोजन को क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में या सिंपल फॉर्म में या सरल रूप में परिवर्तित किया जाएगा। दूसरा रासायनिक विधि आएगी, केमिकल मेथड आएगा, जिसमें भोजन को सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। अगर मुख्य की बात करें तो भौतिक विधि में यहाँ पे दांतों की मदद से हम क्या कर रहे हैं, भोजन को सरल रूप में परिवर्तित कर रहे थे। रासायनिक विधि में हमने कहा हमारे पास क्या थे, सलाइवरी ग्लैंड थे, लार ग्रंथि थी। ठीक है, हमने कहा सलाइवा अगर सिक्रीट हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है। तीन पेयर, तीन जोड़ी हमारे पास क्या आए थे, सलाइवरी ग्लैंड आई थी। कहाँ, एक जोड़ी हमने यहाँ कहा था, एक हमने यहाँ कहा था, एक आपके टंग के नीचे। अब इनका पता आप तब लगा सकते हैं जब हमें भूख लगी होती है और हमें कहीं से फूड की स्मेल आती है। ठीक है, स्मेल नहीं कहेंगे, खुशबू कहेंगे। तो हमने कहा कि जब आप खुशबू को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, तब क्या होता है, सलाइवेशन होता है, आपके मुख में सलाइवा निकलता है, लार निकलने लगता है, और आप फील करते हैं कि यहाँ से लार निकला या यहाँ से निकला या टंग के नीचे से निकला। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब हमने कहा सलाइवा में कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सलाइवा की, अगर हम बात करेंगे इसकी सलाइवा की या लार की, तो हमने कहा इसमें होते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। इसी के साथ लाइसोजाइम होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं हमारे भोजन में उन्हें नष्ट कर देता है। ये सलाइवा का क्या है, कार्य है। आपसे सलाइवा के फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। तो सलाइवा का लार के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, हमने जीभ के कार्य तो देखे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं लार के कार्य,
अगर मैं आपसे पूछूं लार के कार्य क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हमने बोला भोजन को गीला करना, ठीक है। सेकंड हमने कहा भोजन भोजन चबाने में सहायता करना, तीसरा हमने कहा भोजन को निगलने में सहायता करना। अब आप सोचेंगे कि हमने जब कहा था टंग के कार्य, जीभ के हमने कार्य देखे थे, तो हमने कहा था कि जो जीभ है वो भी भोजन को निगलने में मदद कर रही है, और हम कह रहे हैं लार भी भोजन को निगलने में मदद कर रहे हैं। देखिए भोजन जब लार भोजन के साथ मिलेगा तो गीला होगा, तभी आप उसे चबा भी सकते हैं और तभी आप इजिली उसे क्या कर सकते हैं, निगल भी सकते हैं। ये तो बेसिक से फंक्शन हो गए लार के। इसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंट फंक्शन देखें तो हमने क्या कहा कि लार कार्बोहाइड्रेट के आंशिक पाचन में मदद करता है। आंशिक पाचन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हुआ है। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की, तो हमने क्या कहा था, हमने बात की थी किसकी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हमने बात की थी वसा की। आपको इन्हीं का पाचन पढ़ना है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन ऐसा नहीं है कि मुख में शुरू हुआ है तो मुख में पूरा पाचन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। आपको बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट का कुछ पाचन जो है, आंशिक जो पाचन है वो मुख में होता है लार की सहायता से, पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अभी भी क्या है, जटिल रूप में है, पूर्ण रूप से वो सरल रूप में नहीं आया है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, एक ये हो गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमने कहा कि जो लार है वो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। करता है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, लार के कार्य आ जाते हैं। एक बार देखिए, हमने यहाँ पर जीव के 5 कार्य देखे हैं, 5 फंक्शन देखे हैं, लार के भी हमने 5 फंक्शन देखे हैं। एक बार आप सारे फंक्शन को नोट कर सकते हैं। चलिए, लार के कार्य हमने देख लिए हैं। अब हमने कहा हमने भोजन को चबा लिया है, भोजन का यहाँ पे क्या हो गया है, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन भी हमारे मुख में हो गया है। अब हम भोजन को जब निगलते हैं, ठीक है, तो भोजन कहाँ जाएगा, अगले पार्ट में जाएगा, क्योंकि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ा है। हमने कहा जब हम भोजन को निगलते हैं तो अब जो भोजन जाएगा वो इसोफिगस या भोजन नली में जाएगा। अब आप देख रहे हैं भोजन नली में कुछ आपको क्या मिल रही है, मूवमेंट मिल रही है। जैसे कि भोजन नली कुछ इस प्रकार से थी, फिर स्ट्रेट है, फिर कुछ इस प्रकार से है। ये वाले जो मूवमेंट पाए जाते हैं ये स्पेसिफिक मूवमेंट है। क्या हो रहा है, आपने कहा यहाँ पर जो भोजन नली है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर रिलैक्स हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर रिलैक्स हो रही है।
ऐसा ही है। आपने बोला यहाँ पे रिलैक्स हुई तो फिर आगे जाके क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर यहाँ पे रिलैक्स हुई फिर आगे जाके क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। इससे क्या होता है, जो भोजन है वो नीचे की ओर क्या होगा, चलता चला जाएगा। भोजन नली में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, ना ही यहाँ पर कोई भी पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर म्यूकस होता है और म्यूकस के द्वारा क्या होता है, जो भोजन है वो नीचे की ओर आता है। एक प्रकार की गति इसमें पाई जाती है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। पढ़ लें यहाँ पर फूड पाइप को। तो हमने कहा, हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर इसोफिगस के बारे में। आपने कहा इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक। आपने कहा जो फूड पाइप है, जिसे आप फूड पाइप, भोजन नली या इसोफिगस कहते हैं, ये मुख को हमारे आमाशय से जोड़ती है, यानी कि हमारे माउथ को हमारे स्टमक से जोड़ती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये मुख से निकल रही है और हमारे स्टमक यानी कि आमाशय में कनेक्ट हो रही है। पहली लाइन आपको यही बताती है कि ये ट्यूब जैसी संरचना है जो मुख को पेट से जोड़ती है। एंड रन्स अलोंग नेक एंड चेस्ट, और गर्दन और छाती के साथ चलती है। अब देखिए, हमने बोला था ये जो आपको फील होता है, ठीक है, ये जो आपको फील होता है एक नली जैसी संरचना है, इसे हम कहते हैं यहाँ पर विंड पाइप। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, हम भोजन नली की बात कर रहे हैं और दूसरी नली आपके पास क्या आती है, वायु नली। ठीक है, वहां पर क्या होता है, जो विंड पाइप हमारा होता है, विंड पाइप ये है, विंड पाइप के पीछे होता है फूड पाइप, जिसे आप क्या कहते हैं, भोजन नली कह रहे हैं। फूड पाइप को आप टच नहीं कर सकते, जो आप टच करते हैं वो विंड पाइप यहाँ पर होता है, इसके पीछे क्या होगा, फूड पाइप होगा। ठीक है, तो हमने बोला कि क्या होता है ये, इट कैरीज स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ये थोड़े से पचे हुए भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाता है। जो थोड़ा सा पाचन हुआ था कहाँ पे, हमारे मुख में, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ये उस पाचित भोजन को कहाँ पहुंचाएगा, स्टमक में। क्यों पहुंचा रहा है, क्योंकि वहां भी कुछ पाचन होगा। ठीक है, फूड इज pushed downwards by a wave-like movement of the wall of a food pipe as a result of a alternate contraction and relaxation। आपने कहा वैकल्पिक संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप भोजन नली की दीवार की लहर जैसी गति से भोजन नीचे की ओर धकेला जाता है। आपने कहा कि जो फूड है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें होता है। एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। इस आंदोलन को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड है इसे स्टार कर लीजिए, इसे नोट भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन नोट कीजिए इसकी, क्या होता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, कहाँ पाया जाता है। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा कि अब हमारा जो फूड है वो कहाँ पर आ चुका है, हमारे स्टमक में आ चुका है। अब हमें पढ़ने के स्टमक में क्या क्या चीजें होती होंगी, पढ़ लेते हैं एक बार। आपने कहा द चर्निंग ऑफ फूड इनटू द स्टमक टेक्स प्लेस फॉर 3 आवर्स। हमने बोला कि यहाँ पर जो फूड हमारे स्टमक या आमाशय में होता है वो 3 से 4 घंटे के लिए रहता है। वहां पर फूड की चर्निंग होती रहती है, यानी कि जो फूड है, जो भोजन है वो इस प्रकार से क्या होगा, वहां पर उसकी डाइजेशन की प्रोसेस चलती रहेगी इस प्रकार से। ठीक है, सेकंड में हमें क्या बता रखा है, द फूड इज broken down into a smaller pieces and forms a semi solid paste। आपको बोला कि आपने सबसे पहले तो जब आपने फूड को क्या किया था, आप च्यूइंग कर रहे थे, आप चबा रहे थे, तब भोजन जो फूड था वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया था। जब स्टमक में फूड की चर्निंग हो रही है तो फिर जो फूड है वो और छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। आपने कहा कि आपके पास क्या आ गया है, सेमी सॉलिड पेस्ट आ गया। एक सेमी सॉलिड किसे कहते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। आपने कहा लिक्विड और सॉलिड के बीच की जो स्टेट होती है उसे सेमी सॉलिड पेस्ट कहते हैं। ना वो कम्प्लीटली सॉलिड होगा ना कम्प्लीटली लिक्विड होता है। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आप HCl कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूस। अब आपको ध्यान ये देना है कि स्टमक में क्या निकला, म्यूकस निकला, एक चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम क्या लिखते हैं, HCl। ठीक है, और क्या, पाचक या फिर पाचक रस साबित हुए। 3 चीजों का आपको ध्यान देना है। म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों से आपके पास क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, एक म्यूकस से और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है,
आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के बारे में बात करेंगे। द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए होता क्या, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक एसिड है, एक अम्ल है। अम्ल इतने प्रबल होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप जानते हैं वो जला भी सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एसिड अटैक जो होता है उसमें एसिड का ही यूज किया जाता है, अम्ल का ही यूज किया जाता है। कैसे एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि जला भी सकता है। और HCl जो है वो क्या है, एक प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके फंक्शन अगर हम देखें तो ये क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगा, पहला इसका काम है। दूसरा इसका काम है यहाँ पर हानिकारक जीवाणुओं को किल करता है, मारता है। ठीक है, फिर क्या करता है, पाचन के लिए माध्यम को अम्लीय बनाता है। ठीक है, HCl ये सारे काम कर रहा है कि प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगा, जो हानिकारक जीवाणु हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं उन्हें नष्ट करता है। और पाचन के लिए क्योंकि क्या है, अम्लीय माध्यम की आवश्यकता थी, उसे यहाँ पर बनाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर ठीक है HCl की ये कार्य है, लेकिन HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हमने कहा प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल हमारे आमाशय को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हमारे स्टमक को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे आमाशय को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए होता है म्यूकस, जो क्या करता है, HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आप समझ गए आप लोग कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे की बात पढ़ ले, आपको यही कहा गया है कि क्या करेगा यहाँ पर, द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक। फंक्शन आपको बताया गया है, द inside the stomach. It kills the harmful bacteria present in the food. Also helps in the digestion of the protein in the stomach. The partially digestion of food which move from stomach to the small intestine is called a chyme. तो हमने यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं कि जो स्टमक है, आमाशय है, वहाँ पर क्या क्या स्रावित हो रहा है, उनके क्या क्या यहाँ पे फंक्शन आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाइजेशन की बात की है, कहाँ तक, आमाशय तक, स्टमक तक। आप लोगों को क्या करना है, सारी चीजें रिवाइज कर लेनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।